मैं समझता हूं कि राहुल शिवशंकर ने तो बहुत भली बात ही समझ लिया होगा कि भारत के किसानों के, भारत के विश्वकर्मा के, भारत के जितने एमएसएमईज हैं, इन सबके हितों को भी सुरक्षित रखा गया है और इन सब के लिए नए अवसर भी शुरू किए गए हैं। अपॉर्चुनिटीज उनके लिए नए मिले, उसकी भी चिंता की गई है। तो भारत की डेयरी पूरी तरीके से बाहर है, भारत के राइस, व्हीट, मक्का। अब मैं रोज देखता हूँ ट्वीट में कि मक्का मक्का बोल रहे हैं, पता नहीं, समझ नहीं आता कि उनको मक्का मालूम भी है कि नहीं क्या होता है। डज ही नो दैट मेज इज मक्का और कॉर्न? एंड आई हैव अनाउंस्ड कि वो ट्रेड एग्रीमेंट में उसमें कोई छूट नहीं दी गई है। आई हैव अनाउंस्ड कि सोया मील के ऊपर कोई छूट नहीं दी गई है। अब ये पोल्ट्री पे कोई छूट नहीं दी गई है, कोई जीएम फूड्स भारत में नहीं आएंगे। अब मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि राहुल, नॉट राहुल शिवशंकर, कि एक बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं कि हमारे अन्नदाताओं को, जो बहुत ही सरल होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, पर इतना ज्यादा उनको इन सब चीजों की गहराई से खबर नहीं होती है, इससे हम पब्लिकली बार बार कहते हैं। पर वो राहुल जी जाके गुमराह करने की जब कोशिश करते हैं झूठे आधार पर, तब कभी ध्यान में आता है कि शायद राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज है। पर गांधी फैमिली तो कॉम्प्रोमाइज रही है, सालों साल से हम देखते हैं एक के बाद एक। मैंने परसों बताया भी उनके कुछ किस्से, किस तरीके से इस परिवार ने देश के हितों को दांव पे लगाया, देश के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। राहुल गांधी जी एक प्रकार से विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, जो हमारे किसानों को गुमराह करके देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डील भारत के हितों को सुरक्षित करती है, भारत के भविष्य को और हमारे युवा युवतियों के लिए नई टेक्नोलॉजी, नए युग के साथ जुड़ने के लिए और भारत को विकसित बनाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसे में मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने शायद अच्छी तरह समझा नहीं होगा या समझ के बाहर होगा उनके।